गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और जो टॉपिक्स हैं वो मैं कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है हमारा कि पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और उन कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आएगा। तो देखिए पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? कैपिटल A11, और वो मिलेगा कैसे? -1 टू द पावर 1 + 1 i + j, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बचा वो, तो उसकी वैल्यू है आपकी 4। -1 की पावर है 2, सो वो इवन पावर है +1 हो जाएगा। सो 4 × 1 4, ये A11 आ गया। इसी तरीके से A12 निकालेंगे आप। A12 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमें -1 टू द पावर 1 + 2 से। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाने से वैल्यू बची 3, तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ -1 की पावर क्या है? 3, ओड पावर है। A21 देखिए, A21 को फैक्टर कैसे आएगा? -1 टू दी पावर 2 + 1, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाने से जो वैल्यू बची वो है 2, सो ये हो जाएगा -2। A22 को फैक्टर कैसे आएगा? -1 टू दी पावर 2 + 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाने से जो वैल्यू बची वो है 1, सो ये रह गया 1। अब देखिए कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स जो है वो बनाइए पहले। सो कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी A11, A12, A21, A22, बट ये एडजॉइंट नहीं है। सो एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ योर मैट्रिक्स, ए ही नाम दे देता हूं इस मैट्रिक्स को, वो इसका ट्रांसपोज होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, सो ट्रांसपोज करेंगे यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो। सो A11, A12 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। वैल्यू रख दीजिए। A11 कितनी वैल्यू है आपकी? 4, और A21 -2, A12 -3 एंड A22 इज 1। तो ये हो गई एडजॉइंट ऑफ A, जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको फाइंड आउट करने में। प्रोसेस हमारा वही है कि हम पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर देता हूँ। A11 कोफैक्टर क्या होगा? -1 टू दी पावर 1 + 1, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाने पे जो डिटरमिनेंट बचा वो, तो वो डिटरमिनेंट क्या है वो लिख लेते हैं हम यहाँ। तो डिटरमिनेंट है आपका 3501, 3501। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 पे पावर है 2, सो इवन पावर है वो +1 हो गया। ठीक है जी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 1 -5 × 0, यानी कि 3 - 0, आंसर आ गया 3। तो फर्स्ट कोफैक्टर A11 कोफैक्टर क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरीके से A12 फाइंड आउट करेंगे आप। A12 फाइंड आउट कैसे करेंगे? फर्स्ट रो हटा दीजिए और सेकंड कॉलम हटा दीजिए। ठीक है, और प्रोसेस क्या रहेगा? -1 टू दी पावर 1 + 2। ये जो बार बार मैं लिख रहा हूं -1 टू दी पावर में, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आपको बिल्कुल ये आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ तो 1 + 2 जैसे ही ओड वैल्यू आएगी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें डिटरमिनेंट को, और इवन वैल्यू है तो उसको एज इट इज यूज कर लें। उसको डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो डिटरमिनेंट क्या रह जाएगा आपका? 2, 5 -2 1। सो सॉरी, डिटरमिनेंट है ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 पे पावर 3 है तो -1 एज इट इज। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2 × 1 2
-2 इंटू 5 सो -10 जो कि प्लस हो जाएगा +10। ठीक है, सो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -12। ठीक है, 10 + 2 12 और -1 से हो गया मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद आ जाएगी A13 वाला जो कोफैक्टर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी -1 टू द पावर 1 + 3। अब देखिए ये इवन पावर हो जाएगी, तो जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हमें नहीं करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट क्या बचेगा वो बताता हूं आपको। A13 यानी फर्स्ट रो हटा दीजिए आप और थर्ड कॉलम हटा दीजिए। अब जो वैल्यू बची उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे हम। वैल्यू कितनी है 2 3 -2 0, सो इक्वल्स टू -1 पे पावर 4 है, सो वो +1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -2 इंटू 3 -6 वो हो जाएगा +6, सो ये आंसर आ गया आपका 6। तो A13 की वैल्यू आ गई 6। ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये बाकी वैल्यूज जो है वो मैंने फाइंड आउट कर दी हैं, आप देख लीजिएगा। अगर सारी वीडियो पे फाइंड आउट करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो अब इनकी हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स होगी आपकी, जैसे जैसे आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स हैं उसकी जगह हम कोफैक्टर्स रख देंगे। सो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। A11 की वैल्यू कितनी है 3 है, सो A11 इज 3, A12 is -12, A13 is 6, A21 is 1, A22 is 5, A23 is 2 और A31 है -11, A32 है 1 और A33 है 5। तो ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हो गई। अब इसका लेना है आपको ट्रांसपोज, तब आपके पास आएगी एडजॉइंट। तो इसको मैं मैट्रिक्स बी नाम दे देता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स मिलेगी जो इसका ट्रांसपोज होगी। ये जो हमने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई इसका ट्रांसपोज, तो वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 1 5 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो -11 1 5। तो ये आपका एडजॉइंट हो गया मैट्रिक्स बी का, यानी सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए एक गलती रहेगी कि ये A32 जो वैल्यू है ये -1 है, तो ये -1 आएगा यहाँ भी और यहाँ भी। सो अब ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम उसके एडजॉइंट के साथ करते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए है आपकी 2 3 -4 -6। इसका एडजॉइंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्रिक से। क्या है ट्रिक कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें। सो -6 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। सो +3 जो है वो -3 हो जाएगा और -4 जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, और वो किसके बराबर आना चाहिए, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वो भी आपको 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, फाइंड आउट कीजिए, -6 इंटू 2 -12 -4 इंटू 3, सो -12। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है आपका 0, यानी आपको एक 0 मैट्रिक्स आपको मिलेगी इनका मल्टीप्लिकेशन करने से। सो देख लेते हैं, अभी करता हूं मैं 2 3 -4 -6 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एडजॉइंट से। सो एडजॉइंट ये है आपका,
सो -6 -3 4 2 मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहला एलिमेंट जो हो जाएगा वो आपका ये होगा -12 प्लस 4 3 12। ठीक है जी। दूसरा एलिमेंट -6 प्लस 6। आपको पता है सारे वैल्यूज 0 0 मिलनी है, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है, सो मैट्रिक्स भी आपको ये 0 मिलेगी। तो -4 इंटू -6 24 प्लस -6 इंटू 4 सो -24। सो ये वैल्यू आ जाएगी। -4 इंटू -3 12 एंड प्लस -6 इंटू 2 सो -12 हो जाएगा ये। ठीक है। सो ये वैल्यू आपको मिली 0 0 0 0। गॉट इट। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई आपकी और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। ठीक है। ये प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो प्रूव करने के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला है 0। फोर्थ क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है। सो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है नहीं, सारे कोफैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मैं कर देता हूं आपके लिए। सो कोफैक्टर्स हमने सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। सो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स को आप और सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, क्योंकि इसमें 2 0 हैं, 2 0 हैं तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। सो सेकंड कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। सो जो एलिमेंट है वो हो जाएगा आपका, एलिमेंट की वैल्यू आपकी इसकी क्या है, ये एलिमेंट है A1 2। सो -1 टू दी पावर 1 प्लस 2। एलिमेंट है क्या, -1 है, सो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा के, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा के जो डिटर्मिनेंट आया उसकी वैल्यू, वो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो वो डिटर्मिनेंट होगा आपका 3 -2 1 3। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए -1 पे पावर है 3, सो -1, सो माइनस इंटू -1 ये 1 हो गया। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, ये वैल्यू 11 आ जाएगी आपकी। गॉट इट। ठीक है जी। चलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब आपके पास है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफैक्टर की मैट्रिक्स देखिए क्या आएगी, A11 A12 A13, और ये वैल्यूज लिख लेता हूं मैं। देखिए A11 क्या है 0, A12 क्या है -11, A13 क्या है अगेन 0, A21 क्या है 3, A22 इज 1, A23 is -1, A31 is 2, A32 is 8, A33 is 3। इसका जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। सो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना देते हैं हम, 0 -11 0, सेकंड रो का सेकंड कॉलम सो 3 1 -1, थर्ड रो का थर्ड कॉलम सो 2 8 3। ठीक है, ये ए की एडजॉइंट आ गई। चलिए अब हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए। सो मैट्रिक्स ए लिख लेता हूं मैं 1 -1 2, पहला एलिमेंट है उसका, पहले रो का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास क्या आएगी, एक 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी।
और वो एलिमेंट्स कैसे आएंगे, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, उसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर देखना पड़ेगा। आई बटन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। सो 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 11 11 एंड 2 इंटू 0 0। सो ये वैल्यू आ गई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फिर A12 एलिमेंट आएगा, वो कैसे आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 लिखना पड़ेगा ये मेरे को पूरा। 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 1 सो माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, सो 3 माइनस 3 ये हो गया 0। तो यहां भी मैं 0 लिख देता हूं, 0। ठीक, ऐसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो वो वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 8 सो माइनस 8 एंड 2 इंटू 3 सो प्लस 6। ये देखिए 8 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये भी 0 आएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 0 लिख देता हूँ, 0। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यूज ये आएंगी 0 0 11। इसको आप यूं लिख सकते हैं 11 बाहर और कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है, मैट्रिक्स है तो पूरी मैट्रिक्स में से 11 कॉमन ले सकते हैं। सो ये बच जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विच इज सिमिलर टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यही आपको प्रूव करना था।